बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या के केस में 2 सहयोगी गिरफ्तार। सोनाली के साथ गोवा गए थे सुधीर और सुखविंदर। सोनाली फोगाट की शुरुआती पोस्टमार्टम में हैरान करने वाला खुलासा। शव पर कई जगह गहरी चोट के निशान। गोवा पुलिस ने दर्ज किया हत्या का केस। गोवा के डीजीपी ने गंभीर चोट की बात से किया इनकार। सोनाली के परिवार ने लगाया है हत्या और साजिश का आरोप। अब हिसार में होगा सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार। सोनाली फोगाट के भाई ने हरियाणा के विधायक गोपाल कांडा पर आरोपी सुखविंदर को बचाने का लगाया आरोप। हाँ, डाउट तो है, लेकिन वो डाउट तभी क्लियर होगा जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी और उनके बयानों के आधार पर होगा। मुरादाबाद की 3 मंजिला इमारत में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। आग में फंसे 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। मृतकों में सरकारी स्कूल की टीचर, 3 बच्चे और उनकी मां शादी में शामिल होने आई थी मायके। नोएडा में गद्दे बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर लगी थी आग। पूरी इमारत घिरी थी लपटों में। हैदराबाद में विधायक टी राजा की गिरफ्तारी के बाद हालात काबू में। पुलिस की लगातार निगरानी। आज जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के खास प्रबंध। ओवैसी ने की शांति की अपील। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर आरोप। कहा हैदराबाद का माहौल खराब कर दंगा फैलाने की है साजिश। विधायक टी राजा सिंह दोबारा गिरफ्तार। भारी सुरक्षा के बीच अपने साथ ले गए हैदराबाद पुलिस। बरेली के मौलाना तौकीर रजा का बयान। ऐसे तो भाजपा ही करवा देगी टी राजा की हत्या हुई तो मुसलमान जिम्मेदार नहीं। झारखंड में बढ़ सकता है सियासी संकट। चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर आज फैसला ले सकते हैं राज्यपाल। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने हेमंत की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की। लाभ के पद के मामले की थी शिकायत। राज्यपाल को भेजी गई थी ईसी की रिपोर्ट। सोरेन पर पट्टे पर खदान अपने और परिजनों के नाम पर रखने का आरोप। बीजेपी पर सीएम सोरेन का हमला। ट्वीट में लिखा, संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। झारखंड में बड़ी सियासी हलचल। कांग्रेस नेताओं ने बुलाई बैठक। चुनाव के लिए होने वाली मुफ्त घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मामले को विचार के लिए 3 जजों की बेंच के पास भेजा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के हेट स्पीच मामले में बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने योगी पर हेट स्पीच का केस चलाने की मंजूरी नहीं दी। सीएम योगी पर 2007 में हेट स्पीच का लगाया गया था आरोप। यूपी सरकार ने सबूत नाकाफी बताकर मुकदमे की इजाजत नहीं दी थी। दिल्ली में 28 अगस्त को मुनव्वर फारूकी का शो। वीएचपी की तरफ से धमकी। आज दिल्ली आ रहे हैं दलाई लामा। 3 साल बाद राजधानी का दौरा। झारखंड खनन केस में गिरफ्तार प्रेम प्रकाश की मेडिकल जांच। कल घर से मिली थी 2 AK-47 राइफल। महाराष्ट्र विधानसभा में फिर तकरार। शिंदे कैंप के विधायकों का उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। एक पाक घुसपैठियों को मारी गोली। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने किया ट्विन टावर का दौरा। बिल्डिंग गिराने का देखा पूरा इंतजाम। 28 अगस्त को होगा डिमोलिशन। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के हालात में कई दिन बाद सुधार। हार्ट अटैक के बाद एम्स में चल रहा था इलाज। आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। नई आबकारी नीति को लेकर चल रही जांच और विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर चर्चा। बीजेपी ने आपकी बैठक और राजघाट पर प्रार्थना को बताया ड्रामा। राजघाट पर शुद्धिकरण अभियान चलाने का ऐलान। नई शराब नीति पर पोस्टर वॉर। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से लगाए गए पोस्टर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया कन्नौज मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण। बद इंतजामी की खुली पोल। निरीक्षण के दौरान कंधे पर मरीज ले जाते दिखे लोग। स्ट्रेचर पर खुद धक्का लगा रहे थे लोग। बिहार के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। आरजेडी ने इसलिए जेडीयू से किया गठबंधन क्योंकि तेजस्वी को लग रहा था बीजेपी मुझे सीएम बनाने वाली। आज से लग रहा है कि तेजस्वी इसीलिए गठबंधन कर लिया। उसको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नित्यानंद राय को शायद मुख्यमंत्री बनाने वाली है। नित्यानंद राय ने आगे किया स्पष्ट, हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं, जहां है वहां बहुत महत्वपूर्ण कार्य मिला हुआ है।
हम कोई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं भाई, हम जहाँ है बड़ा हमको जस का काम मिला हुआ है। कोलकाता में 2 दिवसीय राष्ट्रीय हिंदी उत्सव का आयोजन, डॉक्टर गौरांग ने की कार्यक्रम की अगुवाई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने नाकाम की घुसपैठ की बड़ी साजिश, 3 घुसपैठिए ढेर। उरी सेक्टर में सरहद पर घुसपैठियों से हुई सुरक्षा बल की मुठभेड़, नाकाम हुई बड़ी साजिश। कश्मीरी पंडितों को जगी न्याय की आस, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रीओपन किया नंदीग्राम नरसंहार केस। 23 मार्च 2003 को शोपियां जिले के नंदीमार्ग गांव में 24 कश्मीरी पंडितों के आतंकियों ने की थी हत्या। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल फरार शूटर दीपक मुंडी का ऑडियो आया सामने। फिलीपींस में वैभव ग्रुप के गैंगस्टर की हत्या पर किया दावा, गोल्डी बराट ने करवाई हत्या। दीपक मुंडा ने मुन्नू और रूपा से मुठभेड़ को बताया फेक, बदला लेने की दी धमकी। कहना फेक न्यूज है, और ये जो अपना मन्नू और रूपा भाई को फेक इनकाउंटर करेगा, इसको बहुत जल्द बदलाव होगा। ऐसा बदलाव होगा ये जो इतिहास का परिणाम लिखा जाएगा। और ये यूपी के गाजीपुर में युवक का शव मिलने से तनाव, परिवार वालों का भड़का गुस्सा। मुजफ्फरनगर में शातिर बदमाश की संपत्ति जब्त, हत्या, लूट और रंगदारी जैसे 21 आपराधिक मुकदमों में आरोपी। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर रेलवे विजिलेंस का छापा, मुख्यालय में हुई शिकायत के बाद कार्रवाई। कानपुर में लाल इमली मिल के कर्मचारियों का प्रदर्शन, बकाया वेतन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गौशाला संचालकों की लापरवाही, नदी की बाढ़ में बह गई गौशाला में बंधी गाय। गायों के शव पेड़ों पर लटके मिले, गौशाला संचालक सहित 3 लोगों पर मामला दर्ज, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। बिहार के शिवहर में ग्रामीणों ने की स्कूल में तालाबंदी, प्रधानाध्यापक की कुर्सी को लेकर लड़ाई। राजस्थान के धौलपुर में बाढ़ से 80 गांव प्रभावित, चंबल का जलस्तर खतरे के निशान से बहुत ज्यादा ऊपर। एमपी के विदिशा में थमा बारिश का दौर, लेकिन बीते दिनों में एक मंजिल तक डूबे घर। यूपी के औरैया जिले में यमुना का कहर, नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर। यूपी के बांदा में केन और यमुना उफान पर, बढ़ रहा बाढ़ का खतरा। प्रयागराज की यमुना में लगातार बढ़ रहा जलस्तर, निचले इलाकों के घरों में घुसा पानी। झांसी में बांधों से लगातार छोड़े जा रहे हैं पानी से उफान पर बेतवा नदी, अपने ही खेत में फंस गए 2 किसान। भरूच के पास नर्मदा में तेज धार, खतरे के निशान से 4 फुट ऊपर बह रही नदी। इटावा में चंबल नदी किनारों को तोड़ कर निकली, गांव के घरों में घुसा पानी, गलियों में चलने लगी नाव। भिंड और मुरैना के बाढ़ का संकट, गांव वालों को मदद का इंतजार। चंबल नदी के किनारे बसे गांव आए सैलाब की चपेट में, राशन पानी की भी दिक्कत। भुज के दौरे पर गए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सनखेत पॉइंट देखने पहुंचे। ऋषिकेश के उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की आवाज निकालकर ठगी की कोशिश, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज।